हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर जून 2021। ये एक जनरल रीडिंग है, सो शायद ये हर कैप्रिकॉन के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज गोइंग ऑन विद कैप्रिकॉन? व्हाट इज गोइंग ऑन विद कैप्रिकॉन इन जून 2021? What is going on with Capricorn in June 2021? Okay, Capricorn, so we have the Five of Pentacles, the Two of Swords, the Devil, Knight of Pentacles, Page of Pentacles, Four of Cups and the Tower. Okay, so सबसे ज़्यादा जो मेरा ध्यान गया वो इसी कार्ड पे गया बिकॉज टावर एंड डेविल दोनों साथ साथ है। ओके कैप्रिकॉन, सो आई थिंक कि आप यू आर गोइंग थ्रू अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ। आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हैं या फिर आप शायद किसी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल चुके हैं। ओके, ये वेरी करेगा हर कैप्रिकॉन के लिए। सो कुछ लोग अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकल चुके होंगे एंड कुछ लोग अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं। ओके, बिकॉज अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो हो सकता है कि इधर यू या फिर जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक ने डिसाइड किया था टू वॉक अवे। ओके, मुझे यहाँ आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ओके, कि आपने शायद डिसाइड किया था कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करेंगे। ओके, एंड द रीज़न वाई यू डिसाइडेड टू वॉक अवे इज़ वन के जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे ना, वो जो भी चीज़ें आपको ऑफर कर रहे थे, आप लाइक दे वर नॉट ऑफरिंग यू दोज थिंग्स जो आपको चाहिए थी। जो चीज़ें वो आपको ऑफर कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था दैट इज़ वेरी लाइक समथिंग जो मतलब आपके लेवल का नहीं था। ठीक है, तो इसलिए आई थिंक आफ्टर अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन को गो थ्रू करने के बाद यू वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट्स थे, बहुत कुछ था। सो यू डिसाइडेड टू वॉक अवे। आपने डिसाइड किया कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करेंगे। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। सो हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो उन्होंने शायद वॉक अवे किया हो। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। ओके, सो ईदर वन ऑफ यू डिसाइडेड टू वॉक अवे, बट मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड कि यू डिसाइडेड टू वॉक अवे। सो आपने डिसाइड किया कि आप वॉक अवे करेंगे बिकॉज यू वर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट दे वर ऑफरिंग। आपको ऐसा लग रहा था कि आप उससे बेटर डिजर्व करते हैं। ओके, लाइक सी दिस पर्सन इज लुकिंग एट दीज 3 कप्स एंड एक यहाँ पे ऑफर आ रहा है, तो डिससेटिस्फैक्शन थी। आपको ऐसा लगता था कि यू कैन गेट लाइक यू कैन गेट बेटर लव, यू कैन गेट बेटर ट्रीटमेंट। शायद जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे वो आपको ब्रेड क्रम कर रहे थे। ब्रेड क्रम करने का मतलब हो गया कि वो आपको लाइक थोड़ा बहुत आपसे बात करते होंगे, थोड़ा बहुत आपको इधर उधर लाइक कभी मैसेज कर लिया, कभी लाइक मिलने के लिए बोल दिया, दैट्स इट। ऐसा नहीं था कि वो कम्प्लीटली आपके लिए मतलब अपने आप को कम्प्लीटली डिवोट कर रहे थे। वो मतलब ऐसा आपको फील हो रहा था कि दे वर नॉट गिविंग यू ऑल द लव दैट दे हैव। ओके, वाइल यू वर टू मच इन लव विद देम। आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप उनकी बहुत ज़्यादा परवाह करते थे, बट आपको ऐसा लग रहा था कि वो पर्सन वो सेम चीज़ रिटर्न नहीं कर रहे थे, वो उस चीज़ को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे। ओके, सो दैट्स वाई द टावर मोमेंट हैपेंड। इज अ बिग ब्रेकअप। आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ। ओके, एंड आई थिंक कि यू ट्राई टू होल्ड ऑन टू दिस रिलेशनशिप फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। आपने इस रिलेशनशिप को तब तक इस रिलेशनशिप पे होल्ड ऑन किया जब तक आप कर सकते थे। मतलब आपने हर वो पॉसिबल कोशिश करी टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, बट द पर्सन दैट यू वर डीलिंग विद, उनकी तरफ से इतने ज़्यादा एफर्ट्स थे नहीं। मतलब मैंने जैसे आपको बोला वो आपको ब्रेड कम कर रहे थे। मतलब जब आप उनको ऐसे बोलते थे कि येस आई विल वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, तो वो तब आपको थोड़ा बहुत प्यार शो कर देते थे फॉर 5 days, फॉर 10 days एंड देन अगेन दे वर बैक टू द ओल्ड वेज। तो वो अपने पुराने तरीकों पे वापसी आ जाते थे। यू ट्राई टू होल्ड ऑन टू दिस रिलेशनशिप। द डेविल कार्ड इज एसोसिएटेड विद कैप्रिकॉर्न ओनली। सो यू ट्राई टू होल्ड ऑन टू दिस रिलेशनशिप। आपने बहुत कोशिश की, आपने हर पॉसिबल कोशिश की, प्यार करके देखा, ऑब्सेसिवली हर चीज़, यू ट्राई टू डू एवरीथिंग, बट दिस पर्सन दे वर लाइक दे थॉट कि
आई डोंट नो, मे बी शायद उनके पास ऑप्शंस हो, दैट्स वाई दे वर ट्रीटिंग यू दिस वे। शायद उनके पास वो और लोगों के साथ डील कर रहे हो, तो वो आपको अपना 100% नहीं देते थे रिलेशनशिप में। एंड देन द टावर मोमेंट हैपेंड, आप लोगों का रिलेशनशिप स्पॉइल हुआ। एंड आई थिंक स्पॉइल क्या हुआ, आपका रिलेशनशिप एंड हुआ एंड यू डिसाइडेड टू वॉक अवे। आपने डिसाइड किया शायद वॉक अवे करने का। या अगर ये आपके पार्टनर है तो सी यहाँ पे पेंटिकल्स बने हुए हैं एंड दीज पीपल आर नॉट लुकिंग, दे लुक लाइक बेगर्स, वो बेगर्स की तरह लग रहे हैं, ये पेंटिकल्स को नहीं देख रहे। तो उसका ये मतलब है कि शायद आपके पार्टनर को अभी तक ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि उनके पास क्या था। उनके पास वो सब था जो एक परफेक्ट रिलेशनशिप में होना चाहिए, बट उनका ध्यान नहीं था, शायद उनका ध्यान और लोगों पे था, मतलब उनका फोकस कुछ और लोगों पे था। सो दैट्स वाई दे डिसाइडेड टू वॉक अवे, और इधर यू डिसाइडेड टू वॉक अवे। बट बहुत कन्फ्यूजन थी इस चीज़ को लेकर। आई थिंक आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन थी दैट वेदर यू वांट टू गिव इट अ ट्राई और नॉट। ओके, क्या आप दोबारा इस चीज़ पे कोशिश करना चाहेंगे, दोबारा इस चीज़ पे वर्क करना चाहेंगे, या फिर यू जस्ट वांटेड टू लेट गो। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर माइंड। Okay, we also have the page of pentacles and the knight of pentacles. So I believe someone new is coming in your life. कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, और इट कुड बी कि जो आपके पास पर्सन है, अगर उनको ये रियलाइज हो गया थोड़े टाइम में, इट कुड बी शायद उनको ये रियलाइज हो जाए कि व्हाट दे हैव लॉस्ट। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब हमारे पास ऑप्शंस भी होते हैं ना, तो हमें तब रियलाइज होता है कि ऑप्शंस होना एक चीज़ होती है एंड एक ट्रू पार्टनर, एक लॉयल पार्टनर होना दूसरी चीज़ होती है। तो अगर उनको ये रियलाइज हुआ तो आई थिंक दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन अपॉलॉजी। ओके, देयर कुड बी अ न्यू पर्सन, देयर कुड बी एन एब्सोल्युटली न्यू पर्सन, एक बिल्कुल नया पर्सन भी हो सकता है जो आपकी तरफ एक लव ऑफर लेके आ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास्ट पर्सन आपकी तरफ अपॉलॉजी लेके आ रहे हैं। बट डेफिनेटली योर पास्ट पर्सन विल कम, वो वापसी आएंगे एक अपॉलॉजी लेकर। आई एम नॉट सेइंग कि इमीडिएटली आ जाएंगे, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ी स्लो होती है, तो स्लोली दे विल कम टूवर्ड्स यू विद एन अपॉलॉजी। वो एक अपॉलॉजी लेके आएंगे फॉर ऑल द हार्म दैट दे डिड, जो भी उन्होंने आपको पेन कॉज करी, उस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए वो एक अपॉलॉजी लेकर आएंगे। बट फॉर दैट उनको ये चीज़ रियलाइज होगी, देन दे विल कम। राइट नाउ आई डोंट फील लाइक कि उनको अभी तक रियलाइज हुआ है व्हाट दे हैव लॉस्ट, बट येस विद टाइम दे विल डेफिनेटली रियलाइज कि वो उन्होंने क्या खोया है। क्योंकि यहाँ पे पेज है, पेज की एनर्जी इमेच्योर होती है, तो इट कुड बी कि आपके पार्टनर अभी पेज है, ओके, तो उनको नाइट बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पेज बहुत इमेच्योर होता है, तो हो सकता है आपके पार्टनर भी बहुत इमेच्योरली सोच रहे हो, उनके आसपास बहुत सारे लोग हों, वो बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो, तो अभी उनको ऐसा मतलब कुछ खास रियलाइज़ नहीं हो रहा दैट व्हाट दे हैव लॉस्ट। बट व्हेन द टाइम विल कम, जब उनको ये रियलाइज़ होगा कि जो आपने उनको ऑफर किया था वो बहुत रेयर था, जो आप उनको दे रहे थे वो उनको हर किसी से नहीं मिल सकता, वैसा प्यार उनको हर किसी से नहीं मिल सकता, तो देन दिस पेज विल टर्न इनटू अ नाइट एंड दे विल कम टूवर्ड्स यू विद एन अपॉलॉजी। ओके, वो आपकी तरफ आएंगे एक अपॉलॉजी लेके। एंड अगेन आई एम गोइंग टू मेक इट क्लियर कि ये इमीडिएटली नहीं होगा, बिकॉज नाइट्स जो होते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई सी। अगर अब हम बात करें आपके बिजनेस या आपके करियर की, ये तो हमने लव की बात कर ली, अगर अब हम बात करें आपके बिजनेस, आपके जॉब या आपके करियर की, सो आई थिंक कि आप जॉब भी चेंज करेंगे। मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि आपने शायद अपनी जॉब, अपना करियर पाथ या अपना बिजनेस चेंज किया। आई थिंक लास्ट मंथ भी जो मैंने आपकी रीडिंग की थी मई में आई गेस, उसमें भी था ये दैट यू आर प्लानिंग टू चेंज योर जॉब और you're planning to change your career path, and again I'm seeing the same thing. So हो सकता है कि तब आप प्लान कर रहे हो, now you're taking efforts because you're moving away from something, आप किसी चीज़ से तो मूव अवे कर रहे हैं। इट कुड भी कि आप कोई करियर छोड़ रहे हो, कोई करियर में मतलब कोई चेंज कर रहे हो, कोई न्यू जॉब की तरफ बढ़ रहे हो या कोई न्यू बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हो, बट आप अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हो। ओके, एंड सी आई टोल्ड यू कि मैंने लास्ट मंथ किया था, तो तब मुझे बस ये एनर्जी दिखी थी दैट यू आर प्लानिंग टू डू इट। सो यू हैड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, इट टुक अ लॉट ऑफ योर टाइम, आपने बहुत टाइम लिया इस चीज़ के बारे में सोचने में, एंड देन यू मेड अ डिसीजन। ओके, अब यहाँ पे अगर हम टावर की बात करें और जॉब की बात करें, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई एक ऐसी जॉब हो जहाँ आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको ऐसा ट्रीट किया जाएगा। ओके, ट्रीट एज इन कि आप एक जगह पे से फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे काम करते थे, वहाँ पे यू गेव योर 100%, आप 100% अपना काम करते थे, आप लॉयल्टी से काम करते थे, आप सब अच्छी चीज़ें करते थे, और इट कुड बी अ बिजनेस ऑल्सो। बट जो आपके आसपास के लोग थे, दे टुक यू फॉर ग्रांटेड, दे टुक योर गुडनेस फॉर ग्रांटेड। तो अगर ऐसा कुछ था कि किसी ने आपकी अच्छाई को फॉर ग्रांटेड लिया था, तो इट कुड बी कि आप
ये एक मेजर रीज़न हो सकता है कि आप जॉब चेंज करें। एंड एक और रीज़न जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद से वो आपको, अगर आप जॉब की बात करें तो हो सकता है कि आपकी जॉब में आपको सफिशिएंट सैलरी नहीं पे कर रहे थे। मतलब आपको ऐसा लगता था दैट आपसे हार्डवर्क ज़्यादा करवाया जाता है एंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे आर पेइंग यू इज़ नॉट इनफ। ओके, वो 3 कप्स को देख रहे हैं, सिंगल कप यहाँ पे है, तो शायद वो आपको एक सिंगल कप ऑफर कर रहे थे वाइल यू न्यू, आपको पता था कि आप ये 3 कप्स डिजर्व करते हैं। सो इट कुड बी वन, इट कुड बी अनदर रीजन। ओके, बट नाउ अगेन एज आई टोल्ड यू कि आप करियर चेंज करेंगे तो अ गुड अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी जो आप यू कैन गो फॉर दैट, यू कैन गो फॉर दैट थिंग। अगर आपको कोई लगता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो डिजर्विंग है, जो आपके लेवल पे है, जो आपके कैलिबर को मैच करती है, तो डेफिनेटली इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यू कैन गो फॉर दैट। ओके, सो थोड़ा सा और देख लेते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन विद कैप्रिकॉर्न in June 2021. What is going on with Capricorn in June 2021? ओके, सो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। सी 9 ऑफ कप्स में एक कप कम होता है हमेशा, जिससे मतलब आप 10 ऑफ कप्स बना सकते हैं। 10 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस। सो जैसे मैंने आपको बोला कि कोई तो कमी थी, अगर आपकी रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें भी कोई कमी थी, एंड अगर आपकी जॉब या फिर आपके करियर प्रोस्पेक्ट या आपके बिजनेस की बात करें तो उसमें भी कोई ना कोई एक ऐसी कमी थी। दैट्स वाई यू डिसाइडेड टू वॉक अवे, तभी आपने डिसाइड किया था। और मेजर इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है, तो एक तो मुझे यहाँ मेजर इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप का दिख रहा है कि हो सकता है कि ये, हाँ, ये मैसेज कोई लव रिलेटेड ही हो, बिकॉज लवर्स कार्ड आया है। और एक और चीज़ जिसको हम लवर्स कार्ड से एसोसिएट करते हैं वो ये होता है कि लवर्स कार्ड ना क्रॉस रोड्स को बताता है कि क्रॉस रोड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स भी है एंड लवर्स कार्ड भी है, तो हो सकता है आप किसी क्रॉस रोड पे हो। क्रॉस रोड एज इन कि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वेदर यू वांट टू मूव टुवर्ड्स दिस साइड और यू वांट टू मूव टुवर्ड्स दैट साइड। बट नाउ इन जून यू आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक दिस डिसीजन। आप डेफिनेटली ये डिसीजन लेंगे एंड यू विल चूज वॉट इज बेस्ट फॉर यू। ओके, आपको शायद थोड़ा सा अभी लग रहा होगा दैट यू आर स्टक, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप फंस गए हैं, या फिर शायद आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद ऐसा भी लग सकता है कि आपने गलत डिसीजन लिया है। क्योंकि कभी कभार जब हम डिसीजंस लेते हैं, एंड क्योंकि मैंने कहा यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जिसकी एनर्जी थोड़ी सी स्लो होती है, बाकी चीज़ों के बाकी नाइट्स के कंपैरिजन में इनकी एनर्जी थोड़ी स्लो होती है, तो ऑफर आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो शायद आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि यू मेड अ मिस्टेक, आपने गलती करी टू लीव दिस थिंग बिहाइंड। अब आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप फंस गए हैं, बट क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स आया है तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बारे में एक और चीज़ होती है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स भले ही थोड़ी स्लो एनर्जी होती है, बट इट इज़ अ वेरी स्टेबल एंड अ वेरी लॉन्ग टर्म एनर्जी। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होती है। तो कोई एक ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है जो बहुत स्टेबिलिटी लेके आएगी, जो आपको लॉन्ग टर्म में खुश रखेगी। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस हमें बहुत चीज़ों से मिलती है, बट वो लास्ट नहीं करती ज़्यादा टाइम के लिए। So now you're moving towards something which will bring like long-term stability and long-term happiness in your life. It could be a relationship, it could be an offer regarding job, business or anything. But something is coming towards you. Some good news is coming towards you. And जब ये गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी ना, तब आप ये अपना ब्लाइंड फोल्ड रिमूव करेंगे एंड तब आप देखेंगे, सी इनके पीछे एक घर बना हुआ है, ठीक है। एक घर मतलब एक हैप्पीनेस, ये 4 ऑफ वंस में भी होता है ऐसा घर, जिसका मतलब ये होता है एक अच्छा घर है, खुशहाल घर है। ओके, सो जिस दिन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अपने आप को प्रेजेंट करेगी, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि जो आपने डिसीजन लिया टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग, एक ऐसी चीज़ से वॉक अवे करने का जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो आपके कैलिबर के अकॉर्डिंग नहीं थी, जो आपकी नीड्स को पूरा नहीं कर रही थी, इट वॉज अ गुड डिसीजन। अभी हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको थोड़ा स्टक लगे, बट व्हेन यू रिमूव दिस ब्लाइंड फोल्ड यू विल रियलाइज दैट आपके पीछे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ओके, आपकी तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं एंड इट इज़ डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू, बिकॉज एस ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ओके, बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है आपकी तरफ। सो लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस फॉर कैप्रिकॉर्न, व्हाट इज द एडवाइस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर जून 2021। What is the advice for Capricorn for June 2021? Okay.
We have the 7 of Cups, 3 of Cups. Wow, Ace of Wands. Beautiful, beautiful energy. See, I told you something good is coming towards you. एक तो यहाँ पे 2 एसेस हैं, ओके. 2 एसेस बहुत पॉजिटिविटी दिखाते हैं कि बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है, एंड डेफिनेटली सेलिब्रेशन आने वाली है आपकी लाइफ में. यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट अबाउट समथिंग. इट कुड बी एनीथिंग. अगर हम लव की बात करें तो सिंस आई टोल्ड यू कि एक लॉन्ग टर्म ऑफर आएगा, तो इट कुड लीड टू मैरिज, ओके. एक शादी का ऑफर आ सकता है आपकी तरफ. और मैंने आपको ये भी बोला था कि आपके पास पर्सन एक अपॉलॉजी लेके आएंगे. तो 3 ऑफ कप्स को कभी कभार हम लोग रीयूनियन के साथ भी एसोसिएट करते हैं. तो इट कुड बी कि आप दोनों के बीच में एक रीयूनियन हो. अब शायद वो चेंज हो गए हो. दैट इज़ योर पर्सनल डिसीजन टू मेक. आई कैन टेल यू व्हाट यू हैव टू डू. वो आपको पता है कि आपको किसको चूज़ करना है एंड क्या चूज़ करना है, ओके. एंड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है. सो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ओके. आपके पास ऑप्शंस होंगे. सी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि अगर हम लव की बात करें तो ऐसा है कि your past person could come back with an apology and a new person could also come towards you with a love offer. तो आपके पास ना बहुत options है. एंड अगर हम आपकी जॉब की बात करें, since you decided to walk away and अभी आपको थोड़ा stuck फील हो रहा है, बट द यूनिवर्स इज एडवाइसिंग कि आपके पास उससे रिलेटेड भी ऑप्शंस आएंगे. एंड एक और चीज़ जो मैं 7 ऑफ कप्स से रिलेटेड आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि ये कभी कभार ना 7 ऑफ कप्स इल्यूजन्स को भी बताते हैं, ऐसी चीज़ों को जो सच में एग्जिस्ट नहीं करती. तो अगर आप अपने दिमाग में ऐसे उल्टे फुल्टे थॉट्स लेके चल रहे हैं ना, जो एक्चुअल में वैसी सिचुएशन नहीं है, बट यू हैव क्रिएटेड दिस थिंग इन योर माइंड, सो प्लीज़ लेट इट गो, बिकॉज समथिंग गुड इज कमिंग टूवर्ड्स यू. कुछ अच्छा आपकी तरफ आने वाले हैं, अच्छे ऑफर्स आपकी तरफ आने वाले हैं, ओके. एंड जो साइंस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं वो है जेमिनाई. We have a lot of water energy, so you could be dealing with a Cancer, Scorpio, Pisces. थोड़ी सी एयर एनर्जी है तो Libra, Gemini, Aquarius, and wait, Capricorn. You could be dealing with a fellow Capricorn, and यहाँ पे Pentacles भी बहुत सारे हैं, so you could be dealing with an Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn again. So अगर आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हैं दैट्स ग्रेट. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इट कुड बी कि ये साइन उनके चार्ट में, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनके चार्ट में स्ट्रांगली हो सकते हैं, ओके. सो दैट्स इट फॉर कैप्रिकॉर्न. आई होप इट रेजोनेटेड विद यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.